जय गणेशाय नमः, जय मां सरस्वती, जय मां बंगलामुखी। आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? डेसिमल पार्ट 6। डेसिमल पार्ट 5 में आप डिवाइड किए थे, 4 में क्या किए थे? मल्टीप्लाई, और 6 में क्या करना है हमको? अगला पॉइंट है राउंडिंग करना है, राउंडिंग ऑफ, और एक बताना है हमको नंबर लाइन। ठीक है, राउंडिंग ऑफ और नंबर लाइन। और इससे आगे वाला वीडियो में आपको हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग वाला बताएंगे, रेकरिंग वाला। ठीक है, चलिए अपना पॉइंट पर आइए। जय गणेशाय नमः। डेसिमल पार्ट 6 किसके लिए है? 6 और 7 वाला के लिए, ये ना, 6 और 7 वाला के लिए। रेड में उतना ज़्यादा साफ नहीं आता है, आ जाएगा। 6 और 7 वाला के लिए क्या टॉपिक आज हम लोगों का? राउंडिंग ऑफ, राउंडिंग ऑफ। तो राउंडिंग ऑफ अभी तो हम बता रहे हैं डेसिमल वाला में, लेकिन आप वैसे तो राउंड किए हैं, राउंडिंग ऑफ वाला पढ़े कि नहीं पढ़े? डेसिमल वाला 2 पार्ट में बढ़ जाता है, जैसे 2, 4, 5.6, 7, 8। ठीक है, ये जो पॉइंट है मेरा, यह इसको कितने भाग में बांट देता है? 2 भाग में। एक भाग कहलाता है होल नंबर पार्ट, एक भाग क्या कहलाता है? होल नंबर पार्ट, और दूसरा भाग क्या कहलाता है? डेसिमल पार्ट। क्या कहलाता है? डेसिमल पार्ट। ठीक है, ये पार्ट तो समझ रहे हैं आप लोग। अब हमको पहले राउंडिंग ऑफ, डेसिमल वाला राउंडिंग ऑफ समझने से पहले हम पहले होल नंबर वाला का राउंडिंग समझ लेते हैं। ठीक, तब में इसमें आएंगे। जैसे एक क्वेश्चन है 27, ठीक है, यह कितना डिजिट में है? 2 डिजिट में है ना। इसमें ये क्या कहलाता है? वंस। ये क्या कहलाता है? टेंस। ठीक है, मान लो यहां आता और 5, ये क्या कहलाएगा? 100। इस प्रकार से आता है आपको। हम यह बताना चाह रहे हैं कि इसमें 527 में हम कहते हैं कि राउंड करो, राउंडिंग ऑफ से टेंस से। किसे करना है? राउंडिंग टेंस से करना है। ये हो गया वंस, ये क्या हो गया? टेंस। तो टेंस का क्या करना है? राउंडिंग करना है, यहां पर लाना है हमको। माने क्या कि उपलेस वंस वाला नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसको जब हम राउंडिंग करेंगे तो क्या लिखेंगे? 27 है, कितना है? 27। 527 है, तो क्या हो गया? 27। तो टेंस में जब हम राउंडिंग ऑफ करेंगे तो हमको ही देखना है कि उसके बाद वाला डिजिट यदि 5 या 5 से ज्यादा है, 5 या 5 से ज्यादा है तो उसमें 1 जुट जाएगा, यदि नहीं है तो उतना ही रह जाएगा। ये नियम। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये 7 है, तो 7 इज मोर देन क्या? 5। 5 या 5 से ज्यादा कर रहा है ना, तो 5 से ही ज्यादा हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 530 लिख दिए। ये राउंडिंग कहां हुआ? टेंस में। कहां राउंडिंग हुआ? टेंस में। अब यदि कहेगा कि राउंडिंग ऑफ 100, इसको 100 में राउंड करो, तब क्या कीजिएगा? तब आपको फिर यहीं से आना है, वही रूल अपनाना है। यह 5 से ज्यादा हो गया, इसलिए कितना हो गया? 30। ठीक है, अब आ जाइए, इसको यदि हम करते हैं तो 100 के लिए यदि हमको राउंडिंग ऑफ करना है, किसके लिए? 100 के लिए, तो इससे पहले क्या है? टेंस नहीं है, ये टेंस फिर क्या हो गया मेरा? 3, यानी क्या? 5 से लो, तो 5 से लो हो गया तो क्या हो जाएगा? 0, यानी क्या हो जाएगा? 500। अब समझ गए बात? हाँ, जैसे मान लो एक अगला एग्जांपल ले लो, 6, 4, 5, 7,
8, ठीक है, 6 4 5 7 8 मान लिए, ठीक। अब कहते हैं कि रनिंग ऑफ टेंस करने के लिए, क्या करने के लिए, रनिंग ऑफ टेंस, ठीक है। तो टेंस क्या है मेरा 7, ठीक है। तो टेंस जब मेरा 7 है और उससे पहले वाला क्या है 8, यानी क्या 5 या 5 से ज्यादा, तो इसमें क्या जुड़ जाएगा 1 जुड़ गया, यानी 6 4 5 8 0, आगे तो लिखा है ना 5 8 0 हो गया। इसी में यदि कहेगा कि राउंडिंग ऑफ कितना 100, क्या कहेगा राउंडिंग ऑफ 100, यानी इसको ना, क्या ना, इसके बाद क्या है 8 है, 8 क्या है 5 या 5 से ज्यादा है, इसलिए इसमें क्या जुड़ जाएगा 1 जुड़ गया, यानी क्या हो गया 6 4 6 0 0 हो गया। अब कहेगा राउंडिंग ऑफ थाउजेंड्स, क्या कहेगा राउंडिंग ऑफ थाउजेंड्स, ठीक है। इसके बाद फिर देखिए क्या है 5 या 5 से ज्यादा है, इसमें 1 जुड़ जाएगा, यानी 6 5 0 0 0 नहीं हो गया। अब कहेगा राउंडिंग ऑफ किस में 10,000 में, यदि कहेगा तो क्या करेंगे, यह 5 है, 5 या 5 से ज्यादा होगा, तो कितना होगा 7 हो गया, ये हुआ हमारा, इसी को बोलते हैं राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ जब होल नंबर आप समझ गए, इसी प्रकार का काम क्या कर किसमें करना है डेसिमल, ठीक है। अब आ गई एक डेसिमल वाला, इसी में ले लो, इसी में कहीं डेसिमल बैठा दो 6.4578 नहीं हो गया। अब आपको इसमें प्लेस का आपको पता है कि इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं टेंस, इसको क्या बोलते हैं हंड्रेड, इसको क्या बोलते हैं TENTHS, 5 वाला को क्या बोलेंगे HUNDREDTHS, 7 वाला को क्या बोलेंगे THOUSANDTHS, ये नहीं लगाते हैं थाउजेंड्स हंड्रेड्स टेंस, ठीक है। अब इसमें कहां तक चला गया 10,000 तक नहीं चला गया, हम कहते हैं कि इतना बड़ा नहीं करो, हमको कहां तक चाहिए 100 तक चाहिए, कहां तक चाहिए 100 तक चाहिए, यानी क्या, या ऐसे समझो हमको डेसिमल के बाद 2 ही प्लेस चाहिए, इसमें कितना प्लेस है 4 प्लेस है, कितना प्लेस है इसमें 4, हमको कितना प्लेस चाहिए 2 प्लेस, 2 प्लेस का मतलब क्या, हमको यहां से यहीं तक आना है, यानी इन दोनों को उड़ाना है, इन दोनों को, जैसे उस समय 0 0 लिखते गए ना, इसमें वो भी लिखने की जरूरत नहीं। अब देखो ये हो गया 8, यानी 5 से ज्यादा, इसीलिए 1 इसमें जुड़ गया, कितना हो गया 8, ये 5 से ज्यादा तो 1 इसमें जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 6, यानी इसको हम लिखेंगे 6.46 नहीं हो गया। यानी डेसिमल के बाद मेरा कितना डिजिट हो गया 2 डिजिट। जैसे मान लो एक दूसरा एग्जांपल ले लो 2.354728 है, या और बढ़ा दो 673, ठीक है। सबका प्लेस पता है आपको, ये डेसिमल है मेरा, ये क्या होगा वंस टेंस 100 1000, इधर क्या है टेंस हंड्रेड्स थाउजेंड्स 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है, सब लगाते जाएंगे। अब बताइए हम कह रहे हैं सबसे पहला क्वेश्चन डेसिमल बाद कितना डिजिट है 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि हमको डेसिमल के बाद 3 ही डिजिट चाहिए, मान लो कितना डिजिट चाहिए 3 डिजिट, इसका मतलब हमको यहीं तक आना है, इस सब को राउंडिंग करना है, ठीक। तो हम कहां से शुरू करेंगे, यहां से स्टार्ट किए, यह 5 से ज्यादा है, इसमें 1 जुड़ गया, अब क्या हो गया 3 हो गया, यह 5 से कम है, इसीलिए 7 का 7 ही रह गया, अब 7 5 से ज्यादा है, इसलिए इसमें क्या जुड़ जाएगा 1, ये क्या हो गया 5, यानी आपका आंसर हो जाएगा 5 5 3 2 6 7 3 नहीं हो गया।
अब यदि आपको कहा जाए कि हमको 3 डिजिट नहीं है तो सिर्फ 1 डिजिट चाहिए, कितना चाहिए? 1 डिजिट। इसका मतलब हमको यहां से लेके यहीं तक आना होगा। ये 5 है, इसलिए इसमें एक क्या हो गया? प्लस हो गया। कितना हो गया? 6। ये भी 5 या 5 से ज्यादा है, इसमें एक प्लस हो गया तो कितना होगा? 4। यानी ये हो जाएगा मेरा 3762 पॉइंट कितना। ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि हमको डेसिमल उड़ाना है, मैं डेसिमल के बाद डेसिमल पार्ट होना ही नहीं चाहिए। ऐसा आप राउंडिंग ऑफ करो कि डेसिमल पार्ट हो ही नहीं। ठीक। इसका मतलब जो 4 है उसको भी उड़ाना है। ठीक। तो 4 को जब हमको उड़ाना है, यह 4 क्या है? लेस देन 5 है, यानी उससे पहले वाला नंबर में कोई अंतर नहीं होगा, यानी हो जाएगा 3762। हो गया। इसको हम कह रहे हैं कि भाई टेंस में राउंडिंग ऑफ करो। इसमें करो टेंस में। ये तो हो गया 1, ये क्या हो गया? टेंस। ये क्या है? लेस देन 5 है, इसलिए क्या होगा? 3760 नहीं हो गया। इसको अब हम कहेंगे, नहीं दिखा दे रहा। इसको हम कहते हैं कि राउंडिंग ऑफ कितना? 100 में करने के लिए। इसमें 100 में 100 मेरा ई है, इससे पहले क्या है? 6 है, 5 से ज्यादा है, क्या आ जाएगा? 38 नहीं हो गया। अब कहते हैं राउंडिंग ऑफ किसमें करने के लिए? 1000 में। किसमें? 1000 में। 1000 की जगह पर क्या है? 3। और उससे पहले क्या है? 8 100 पर। 100 पर 8 है, यानी 5 से ज्यादा है, यानी एक इसमें क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, यानी राउंडिंग ऑफ कितना हो गया? 4000। आप समझ गए? अब कोई दिक्कत नहीं, राउंडिंग ऑफ कर लीजिएगा। इस पर 2-4 क्वेश्चन हम दे देते हैं आपको। हैं? चलिए, हम एक ही क्वेश्चन लिख देते हैं। बात समझ गया? हम एक ही क्वेश्चन लिख देते हैं और उसी में सारा को डाल देते हैं। ठीक है। जैसे एक नंबर हम लोग ले लिए, एक नंबर ले लेते हैं हम लोग। फाइव 364.263। यही बहुत बड़ा हो गया नहीं? इतना बड़ा कहाँ ले लेगा? इतना ही बड़ा रहने दो। ठीक है। ये मेरा एक डेसिमल नंबर हुआ, इसमें ये होल पार्ट है और ये क्या है? होल नंबर पार्ट। ये क्या है? डेसिमल पार्ट। पहला क्वेश्चन है, यहां हम दे रहे हैं आपको कि राउंडिंग ऑफ थाउजेंड्स। बात समझ गया? थाउजेंड्स कौन प्लेस हुआ? ये है मेरा टेंस, हंड्रेड्स, ये क्या है? थाउजेंड्स है ना? बात समझ गया? चलो दूसरा है राउंडिंग ऑफ थाउजेंड्स के बाद आ जाओ हंड्रेड्स। तीसरा आ जाओ राउंडिंग ऑफ क्या? टेंस। चौथा आ जाओ, सब अलग अलग क्वेश्चन है, समझ गए ना बात? चौथा है राउंडिंग ऑफ वंस। पांचवा राउंडिंग ऑफ टेंस। छठा राउंडिंग ऑफ हंड्रेड्स। और सातवां हो गया तुम्हारा राउंडिंग ऑफ थाउजेंड्स। हो गया 7 क्वेश्चन। इससे तुम्हारा राउंडिंग ऑफ क्लियर नहीं हो गया? क्लियर? आराम से बना सकता है? ठीक। चलो अब हम आगे आ जाते हैं। अगला पॉइंट क्या था मेरा? अगला पॉइंट क्या बोले थे?
नंबर लाइन, नहीं, अगला पॉइंट है मेरा नंबर लाइन। अब इसमें क्या करेगा एग्जाम्पल में, तो हम यहाँ एक एग्जाम्पल दिए ना, तुम आराम से अपने से 2, 4, 5, 7, 10 एग्जाम्पल लो, ठीक है, 100 एग्जाम्पल लो, ठीक। अब मेरा अगला पॉइंट नंबर लाइन। नंबर लाइन का मतलब लाइन पर नंबर को दिखाना, नहीं, लाइन पर नंबर को दिखाना। लाइन किसको कहेंगे, ज्योमेट्री में बताए थे, जिसका कोई इंड पॉइंट नहीं होगा, इंड पॉइंट होगा ही नहीं, तो क्या कराएगा, लाइन। जैसे कि दोनों तरफ हम एरो दे दिए, इसका मतलब क्या, इधर कहां तक जाएगा कोई ठिकाना नहीं, इधर कहां तक जाएगा कोई ठिकाना नहीं, समझ गया ना बात। इधर चला जाएगा, गया भी जा सकता है, उसके बाद भी जा सकता है, इधर जाएगा मधुबनी भी जाएगा, नेपाल भी जा सकता है, नहीं चला जाएगा। चलो ये लाइन हो गया, इस पर हमको नंबर लाइन, नंबर को सजाना है, ठीक है। नंबर को जो सजाना है तो उसमें पॉजिटिव भी होगा और निगेटिव भी होगा। जब पॉजिटिव निगेटिव दोनों होगा, जब पॉजिटिव निगेटिव दोनों होगा, जीरो भी होगा, नहीं, तो हम बीच में मान लेते हैं जीरो, और यहां से राइट क्या होगा, पॉजिटिव, और यहां से लेफ्ट क्या हो जाएगा, निगेटिव। इक्वल डिस्टेंस पर है या ग्राफ का काम, ठीक है। लेकिन ग्राफ यहाँ नहीं है, 1, 2, 3, 4, ये हो गया -1, -2, -3, -1। अब समझ गए। आपको दिखाना है कि 3 कहाँ है, तब दिखा दीजिएगा 3 यहाँ है, क्या -3 कहाँ है, तो -3 यहाँ है, ठीक। लेकिन हम इसके लिए तो नहीं आए थे, हम जो यहाँ नंबर लाइन में आए हैं वो आए हैं किसके लिए, डेसिमल के लिए। किसके लिए आए हैं, डेसिमल के लिए। डेसिमल माने क्या, दशमलव, नहीं माने क्या, दशमिक, बोले है ना, यानी 10, यानी क्या, बाय 10, सब में क्या, बाय 10। अब ये आप समझ रहे हैं नंबर लाइन। और नंबर लाइन किसका हमको लेना है, डेसिमल का, नंबर लाइन ऑफ इसका डेसिमल का। अब एक चीज देखो, जैसे आपको दिखाना है नंबर लाइन पर 1.4, कितना को दिखाना है, 1.4, ठीक। आप सबसे पहले दिमाग लगाइए, जैसे आपके पास कहेगा कि आपके पास 1 रुपया 40 पैसा है, यानी यह किसके बीच में है, 1 रुपया और 2 रुपया के बीच में, और तो दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। 3, 4, 5 से मतलब है, 1 से बिलो मतलब है, यानी आपको मतलब कहाँ है, 1 और 2 के बीच में, यानी 1.4 क्या होगा, 1 और 2 के बीच में, ठीक है। आप एक नंबर लाइन ले लिए, अब इसमें हमको निगेटिव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम यहां पर मान लेते हैं 0, यहां मान लेते हैं 1, यहां मान लेते हैं, ठीक है। मेरा नंबर कहां है, मेरा नंबर 0 से 1, 1 से 2 के बीच में है ना, 1.4, यानी 1 से ज्यादा, 1 से ज्यादा और 2 से कम, यानी 1 और 2 के बीच में। 1 और 2 के बीच में क्या होगा, 4, ठीक है, यानी क्या, 4 पार्ट। तो 1 और 2 को हम कितना पार्ट में बांटेंगे, 10 इक्वल पार्ट में बांटेंगे। कितना इक्वल पार्ट में बांटेंगे, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 10 हो गया। आपने 9 पार्ट में जब ये बांटे तो 10 पार्ट नहीं हो गया है? जैसे मान लो कि तुमको कहेगा कि तुम्हारे पास एक ईख का टुकड़ा है, ठीक है, इसको 2 भाग में बांटो, तो 2 भाग में बांटो तो एक ही जगह में काटेंगे, हो, एक जगह काट दिया तो 2 भाग नहीं बन गया। आगे कहेगा कि 2 भाग में बांटो तो 2 जगह काट देगा, तो 2 जगह काटेगा तो कितना भाग में बन जाएगा, 3 भाग में बन जाएगा। अब अगर 3 भाग में बांटो तो कितना जगह काटेगा, 2 भाग में काटेगा, नहीं काटेगा। अच्छा, इस पर एक क्वेश्चन है बच्चा वाला, बताते हैं। आज पहले हम इस पर आते हैं 1.4, ठीक, कहां ले लेंगे,
पहले 10 पार्ट में है कि नहीं, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। अब हम कर रहे हैं इसमें 1.4 कौन होगा, तब इसमें से गिरो 4, 1 2 3 4, यानी ई पार्ट जो है यही मेरा किसको इंडिकेट करता है, 1.4। अब समझ गए बात, कोई दिक्कत है? एक और एग्जांपल ले लो। अब हम बता रहे हैं कि हमको दिखाना है 3.7, क्या दिखाना है, 3.7। तो 3.7 जो है यह किसके बीच में आएगा, 3 और 4 के बीच में नहीं आएगा, किसके बीच में आएगा, 3 और 4 के बीच में। ले लो नंबर लाइन पर, इसको मान लेते हैं हम 0 1 2 3 4, यानी मेरा काम किसके बीच में है, इसके बीच में, 3 और 4 के बीच में दिखाना है ना। 3.4 कौन है, फिर इसको कितने भाग में बांटेंगे, 10 इक्वल पार्ट में, तो कितना भाग लिखेंगे यहाँ, 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 पार्ट हो गया। अब इसमें से क्या लेना, 4, 1 2 3 4, ई पॉइंट जो हो गया मेरा, ये क्या हो गया, 3.4। अब समझ गए बात, काम खत्म, ठीक। अब इससे आ गया, हम इसमें क्या किए हैं कि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट लिए हैं, यदि आप उसके लिए समझे, डेसिमल के बाद हम क्या लिए हैं, एक डिजिट मात्र। अब हम ले लेंगे डेसिमल के बाद 2 डिजिट, उसके बाद ले लेंगे डेसिमल के बाद 3 डिजिट। तो डेसिमल के बाद एक डिजिट लिए, एक नंबर लाइन में मेरा सॉल्यूशन हो गया। लेकिन ज्यादा हो गया, डेसिमल के बाद 2 डिजिट यदि लेते हैं तब क्या बनाना होगा, 2 लाइन खींचना होगा। डेसिमल के बाद 3 डिजिट लेते हैं, 1 2 3 लाइन खींचना होगा। डेसिमल के बाद 4 डिजिट लेंगे, 1 2 3 4 लाइन खींचना होगा। क्यों, काहे, कैसे, इसके लिए अब आप देखिए क्या हम लिख रहे हैं। जैसे अब आपको नंबर लाइन पर दिखाना है 2.64, ठीक है। तो 2.6 तो आपको आता है, अभी आप बनाए हैं, तो पहले तो आपको वो दिखाना होगा क्या कि 2.6 कहां है, ठीक है। तो मान लो ये मेरा नंबर लाइन हो गया, इसको मान लेते हैं हम ऑरिजिन, इसको मान लिए 1, इसको मान लिए 2, तो ये क्या हो गया, यानी ये जो मेरा नंबर है वह कहां होगा, 2 और 3 के बीच में होगा, नहीं होगा। पहली बात 2 है, 2 और 3 के बीच में, यानी जो भी काम करना होगा मेरा किसमें करना होगा, ये दोनों के बीच में करना है, ठीक। उसमें क्या है 2.64, इसको पहले हम कितने भाग में बांटे, कितने भाग में बांटे, 10 भाग बांटा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। अब इसमें आ जाए, इसमें 2.6 कौन होगा, ध्यान दो, 1 2 3 4 5 6 ये क्या हुआ मेरा 2.6 हुआ। उसके बाद क्या होगा, ये क्या है, ध्यान दो, ये क्या है 2.7, यानी ये जो मेरा नंबर आएगा 2.64 वो कहां आएगा, 2.6 और 2.7 के बीच में। बात समझ गया, ये नंबर कहां आएगा, 2.6 और 2.7 के बीच में। और उसको नहीं समझ में आएगा, झूठ बोलता होगा, जो घर झूठ बोलता होगा उनको ना समझ में नहीं आएगा, इसलिए अभी से कम सही बोलना शुरू करो। और बाहर अगर खाना खाएगा तो नहीं समझ में आएगा, याद रखो। अब पता चला है 2.64 कहां होगा, 2.6 और 2.7 के बीच में। अब जो मेरा ग्राफ आया, इसी दोनों को लेकर के फिर हम एक नंबर लाइन खींचेंगे, बात समझ गया। और वो जो नंबर लाइन है मेरा वो क्या है सो बता रहे हैं, ये मेरा हो गया 2.6 और इसको मान लेते हैं हम लोग क्या 2.7, 2.6 और उसको क्या मानेंगे 2.7। अच्छा, अब फिर इसको हम कितने भाग बांटेंगे, 10 इक्वल पार्ट में। कितने भाग बांटेंगे, 10 इक्वल पार्ट में बांटे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
अब इसमें कितना लेना है 4, 2.6 तो था ही ना वो, ये कितना होगा 2.61, 2.62, 2.63, ये हो जाएगा 2.64, यानी 1 2 3 पर ये जो पॉइंट निकाला है मेरा, यह पॉइंट हुआ 2.64। अब समझ गए बात? अच्छा, इसी क्वेश्चन में यदि हम कह दें कि हमको 2.647 का निकालना है, नहीं हो गया, और बढ़ा दिया हम आगे, कितना का निकालना है 2.647 का। अब क्या करेगा, सो देखो 2.647 जो है 2.6 और 2.7 का, इसके बाद तो ये आ गया, पहले सीधा नंबर लिए, उसमें 2 और 3 के बीच में दिखाए, तब 2.6 और 2.7 के बीच में दिखाए, और हमको क्या दिखाना होगा 2.6 और 2.7 के अंदर भी यह किसके बीच में हो गया 47 में, आपका कितना हो गया, इधर हो गया, अब कितना 47, ये किसके बीच में आएगा 4 और 5 के बीच में, यानी ये जो कितना था मेरा 2.64 था, ये क्या कहलाएगा 2.6 कितना 5, नहीं कितना होगा 2.65, 66, 67, 68, 69, उसके बाद क्या 70, ठीक है। अब देखो ये किसके बीच में आएगा 647, ये हो गया 64, ये क्या हो गया 65। अच्छा एक बढ़ा दो, इसको समझने के लिए ऐसा करो 2.640, ये क्या हो गया 2.650, क्या देखो इसके बीच में आ रहा है, आपको जो लाना है 0.647 वो इन दोनों के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा। अब हम क्या करें कि इन दोनों लाइन को 64 या 65 वाला को फिर हम किस पर ले लेंगे नंबर लाइन पर, बात समझ गए, और यहां पर हम लिख देते हैं 2.64 और यहां पर लिख देते हैं क्या 2 कितना 65 लिख दिए, और उसको फिर कितने भाग बांटेंगे 10, कितने भाग बांटेंगे 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, ज्यादा कम हो गया। अच्छा इसको हटा करके यहां लिख दो 2 अब देखो 2.64 ये क्या होगा 2.64 कितना आ जाएगा 1, 2.64 2, वो भी लिख देना 2.64 3, इसी प्रकार से ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ये मेरा हो गया 2.647 हो गया, ये क्या हो गया 8, ये क्या हो गया 9, उसके बाद क्या हो जाएगा एक जुड़ गया, नहीं हो जाएगा। अब समझ गया बात, 2 कितना चला जाएगा 65। अब यदि एक और हम बढ़ा दें, मान लो एक और यदि बढ़ा दें, यहां हम लिख देते हैं 4, नहीं अब देखो किसके बीच में हो गया, यह है मेरा 2.64 कितना कितना हो गया 2.64 और 2.65, 2.647 वो किसके बीच में आएगा, अब बोलो किसके बीच में चला जाएगा, किसके बीच में जाएगा 6.7 और 6.48, 2.648 इसके बीच में आएगा, देखो ध्यान से इसके बीच में जा रहा है 2 इसे आगे बढ़ना है हम लोग को एक डिजिट और, अभी तक कितना बढ़ा है हम लोग 2.647 तक ना है, चलो इतना ही तक रखो, क्या 3 डिजिट तक रखो, उसके बाद ऐसे ही 0 0 बढ़ाते जाएंगे, जैसे जिस दोनों के बीच में आएगा ना उसके बाद उसको फिर 10 पार्ट में फिर 10 पार्ट में फिर 10 पार्ट में बढ़ाते जाएंगे। अब समझ गया, तुम्हारे लिए 1 डिजिट 2 डिजिट सफिशियंट है क्या, अपना यहां के लिए 3 डिजिट तक कर लो, अब हो गया क्लियर। चलो और इस पर क्वेश्चन दे दें, टाइम हो गया ज्यादा, इस पर क्वेश्चन ले लो। अब आ जाओ ड्रॉ नंबर लाइन, फिर हम क्या करना, इसमें अलग अलग क्वेश्चन लिखना होगा, जैसे पहला है, पहला दिखाना है आपको कि
डेसिमल वाला है 3.5, ठीक है। दूसरा दिखाना है आपको 4.62, तीसरा दिखाना है आपको क्या 5.647। बस 3 डिजिट तक लो, ठीक है, बस 3 डिजिट तक लो। इसी में और बढ़ा दे क्या 3.4, उसी में कर दो 4.6, इसी में कर दो 5.72, इसी में कर दो 8.925। हो गया 6 क्वेश्चन। अब बन जाएगा नंबर लाइन पर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, जय मां बंगला मुखी।